कुछ ऐसा कहेंगे आप लोग इस खबर को देखने के बाद और लिटरली आपको यकीन नहीं होगा कि पाकिस्तान की सरकार ने ऑफिशियल तौर पर यह बात दुनिया के सामने कही है। क्या है खबर, खुद अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पाकिस्तानी सरकार की जो स्पोक पर्सन है यानी कि प्रवक्ता है, ऑफिशियल तौर पर उन्होंने दुनिया के सामने कहा है कि जूनागढ़ भारत का हिस्सा नहीं है और भारत ने अवैध रूप से इस पर कब्जा कर रखा है। और इतना ही नहीं, आगे बोलते बोलते वो इतना आगे बढ़ गई कि खुद पता नहीं कि क्या कह रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जूनागढ़ ऐसे ही है जैसे कि कश्मीर। ये एक अनसुलझा मामला है, अभी तक नहीं सुलझा है और हम इसे ऐसे ही लेते हैं जैसे कि कश्मीर और इसे अपना ही हिस्सा मानते हैं। यानी कि पाकिस्तान की सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर जूनागढ़, जो कि आज आधुनिक भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है, इस पर ऑफिशियली अपना दावा ठोक दिया है और इसे अब अपना बता दिया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत के जूनागढ़ पर दावा ठोका हो। इससे पहले आपको बता दूं कि अगस्त 2020 में भी इन्होंने जूनागढ़ पर दावा ठोका था और इसे पाकिस्तान के नक्शे में ऑफिशियली दर्शाया भी था। हालांकि बाद में ये मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन अब 2024 में फिर से पाकिस्तान की सरकार ने इस मामले को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है और रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान से कि इस मामले को अब पाकिस्तान ठंडा पड़ना नहीं चाहता। उनका मानना है कि इस मामले को अब वो जोर शोर से उठाएंगे तो इसकी स्थिति भी वो कश्मीर जैसी कर सकते हैं। ये सुनकर निश्चित तौर पर आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन हम थोड़ा शांत दिमाग से पाकिस्तान की रणनीति समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जितने भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को मैंने सुना है तो सबका मानना है कि पाकिस्तान इस समय घरेलू तौर पर घिरा हुआ है। उसके कई अलग अलग राज्यों में विद्रोह छिड़ा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है पाकिस्तान का, वहां पर तालिबान ने पूरी तरीके से कब्जा करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की सेना को खदेड़ रहा है। बात करें बलूचिस्तान की, जो कि सबसे बड़ा राज्य है पाकिस्तान का और मिनरल्स के हिसाब से देखें तो सबसे रिच और रिसोर्सफुल राज्य है, जो कि पाकिस्तान के भविष्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पिछले कुछ दिनों में जो वहां हुआ है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, वो आप जानते ही हैं। तेजी से बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से निकल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लोगों का मोराल टूटना निश्चित है। इसीलिए पाकिस्तान की सेना किसी प्रकार से अपने लोगों का मोराल हाई करना चाहती है। वो बताना चाहती है कि हम अब भी भारत से टक्कर लेने में सक्षम हैं और भारत के कई इलाकों पर कब्जा करने की हैसियत रखते हैं। इसीलिए सिर्फ अपने देश के लोगों को बताने के लिए और दिखाने के लिए अपनी ताकत वो इस मामले को उठा रहे हैं। इसके अलावा ये बात पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के जो लोग हैं ज़्यादातर, उन्हें अच्छे से पता है कि जूनागढ़ तो छोड़िए, बहुत ही जल्द पीओके कहीं उनके हाथ से ना निकल जाए, जो कि वो कब्जाए बैठे हैं आज़ादी के बाद से ही। वहीं पाकिस्तान की सरकार और जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम्हारी सेना मुंह से मूंगफली नहीं तोड़ पा रही और बात कर रही हैं अखरोट तोड़ने की कहीं और से। तो मुझे लगता है कि उन्हें फिलहाल अपने देश पर ध्यान देना चाहिए। इन फालतू की बातों के चक्करों में पड़ोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, यानी कि कब्जाने की कोशिश करोगे और बहुत बड़ा एरिया गंवा बैठोगे।